दोस्तों वंदे मातरम। नेपाल के बारे में आज मैं कुछ विश्लेषण देने जा रहा हूँ। इससे पहले भी मैं नेपाल पर एक वीडियो दे चुका हूँ और ये जो कुंडली आप देख रहे हैं ये वो कुंडली है जब नेपाल का संविधान चेंज हुआ था, समय दिया हुआ है नीचे। आपको याद होगा अभी एक वर्ष पहले ही श्रीलंका के जो हालात बने थे, जिस तरह से श्रीलंका में लोगों को परेशानियां हुई थी। बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली भी जानता हूं, कई लोग देश छोड़कर चले गए थे। जिस तरह से चाइना का प्रभाव था श्रीलंका के ऊपर, उससे बड़ा कुछ मुझे नेपाल में होता हुआ दिखाई दे रहा है। शॉर्ट वीडियो ही दूंगा मैं इसमें आज आपको, और इसका भी मैं पार्ट 2 भी दूंगा बाद में डिटेल में। इस कुंडली को आप देखिए, इस कुंडली में बुध की महादशा चली हुई है। काफ़ी समय हो चुका है जब से बुध की महादशा ये चली हुई है, तब से नेपाल कहीं ना कहीं परेशानियों से उलझता जा रहा है। फाइनेंशियल डाउनफॉल, जनता स्थान में, ये जनता है 4th हाउस, और 7वां घर जनता के सुख होते हैं। 4थे घर में बुध यहाँ पर अस्त हो चुके हैं, राहु साथ में है। किसी भी ग्रह की कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं है। नवांश कुंडली, दशांश कुंडली, दशांश से कंट्री का करियर देखा जाता है, वहाँ पर भी ग्रहों में वीकनेस है। तो आप देखिए इस समय अगर नेपाल की बात देखें तो नेपाल में महंगाई बहुत ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी की भी बात करें तो जो गाड़ियाँ हैं या गैजेट्स हैं बहुत महंगे बिकते हैं आज भी। एग्रीकल्चर में भी कहीं ना कहीं पिछड़ता जा रहा है। तो बहुत सारी परेशानियाँ। और दोस्तों, नेपाल के संबंध भारत के साथ ऐसे हैं जैसे कि चोली दामन का साथ होता है, और भूटान के साथ भी ऐसे ही है। तो एक हम भारतीयों का नेपाल के लिए एक कंसर्न भी है कि नेपाल कहीं श्रीलंका की तरह परेशान ना हो। अभी जो शुक्र का अंतर शुरू हुआ है 12 अगस्त 2023 से, ये 12 जून 2026 तक चलेगा, और आज है 25 अगस्त, शाम के 6 बज रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत ही क्रूशल टाइम है बुध में शुक्र का, क्योंकि 5वां घर मूल त्रिकोण राशि शुक्र की 5म घर में सर्वाष्टक में सिर्फ 15 पॉइंट हैं। और 5वें घर से परेशानियां क्या क्या दिखाई दे रही हैं कि जो राजनीति है वहाँ की, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस पड़ोसी राज्य कंट्री का, कौन सी है वो डेफिनेटली सब जानते हैं, चाइना है। तो चाइना वहाँ के शासकों को इन्फ्लुएंस करेगा। 5वां घर डॉक्यूमेंटेशन का है, एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन जिसमें कि कोई ट्रीटी साइन होगी या तो पहले हो चुकी है, और वो ट्रीटी ही कारण बनेगी विनाश का, जिसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट साइन हो चुके हैं पहले, या भी गलती होगी सरकार की, या अभी फिर से ऐसे डॉक्यूमेंट कुछ साइन होंगे जो कि आने वाले समय में नेपाल के लिए भाग्य में रोड़ा बनेंगे। जिसमें कि 5वां घर क्या क्या इंडिकेट करता है कि कोई षड्यंत्र, कोई ब्लैकमेलिंग की जाएगी नेपाल के साथ। नेपाल को ब्लैकमेल किया जाएगा चाइना के द्वारा, और वहाँ का कल्चरल तरीके से ही नेपाल को बदल दिया जाएगा। 5वें घर से संतान, जो वहाँ की यंग जनरेशन है नेपाल की, उस जनरेशन के थॉट प्रोसेस को चाइनीज़ थॉट प्रोसेस के साथ बदल दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ से चाइना के लोग सनातन को मानने वाले हैं, हिंदुज़म को मानते हैं, हिंदू हैं वो, तो उनके कल्चर को पूर्ण तरीके से बदला जाएगा। और जो नई यंग जनरेशन आएगी वो चाइनीज़ स्टाइल से ही सब कार्य करेगी। लैंग्वेज, भाषा का भी यहाँ पर बदलाव दिखाई दे रहा है कि भाषा ही बदल जाएगी देश की धीरे धीरे। 5वें घर से देश की प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि,
वो भी दिखाई दे रही है। सुख समृद्धि में 15 पॉइंट, मतलब प्रोस्पेरिटी की कमी, कंट्री प्रोस्पेरस नहीं हो पाएगी। 5वां घर स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट में भी इंडिकेशन है कि अचानक ही कंट्री बहुत नीचे चली जाएगी, स्टैंड नहीं हो पाएगी। मैन्युफैक्चरिंग, और जो नए इलेक्शंस में नए किंग बनते हैं, राजा बनते हैं, वो एक तरह से गुलाम होकर रह जाएंगे चाइना के। ये एक इंडिकेशन है। फाइनेंशियल डाउनफॉल भयंकर तरीके से यहाँ पर, क्योंकि शुक्र यहाँ पर कर्क राशि में चले गए हैं, और कर्क राशि जो कि चंद्रमा की है, शुक्र और चंद्रमा की आपस में शत्रुता है, और शुक्र यहाँ पे अश्लेषा नक्षत्र के हैं। सो ये कोई अच्छा इंडिकेशन नहीं है। शुक्र धन स्थान में है, यहाँ पर भी सर्वाष्टक में कोई बहुत अच्छा, अगर हम भिन्नाष्टक देखें तो एक अच्छा स्कोर नहीं दिखाई दे रहा है। सो दोस्तों, शॉर्ट में मैं यही कहूँगा कि अब नेपाल की गवर्नमेंट के लिए चाहिए कि थोड़ा सा समझदारी से कार्य करें। कौन बचा सकता है इन्हें? सप्तम घर, दोस्ती के लॉर्ड यहाँ पर गुरु मंगल के साथ दोनों ही पराक्रम स्थान में बैठे हैं। एक ऐसा मित्र जो कि गुरु से देखा जाता है सनातन के बारे में, जिसकी विचारधारा पूर्ण तरीके से सनातन से जुड़ी हो, तो डेफिनेटली ऐसा कोई और देश नहीं है, सिर्फ भारत है। तो अगर कोई नेपाल गलती कर चुका है और उसे रोल बैक करना चाहता है चाइना के साथ, ये सही समय है, क्योंकि आने वाला समय गलतियों को रोल बैक करने का मौका नहीं देगा। 5वां घर ये भी बताता है कि पंचम घर में इंडिकेशन है कोई बहुत बड़े भूकंप की तरफ इशारा भी है, कि अचानक ही फाइनेंस, जितना भी धन व्यवस्था है उसका डाउनफॉल, जन समुदायों के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां, डिफ़िकल्टीज, हर्डल्स, नेचुरल कैलेमिटीज़, तो इस तरह का यहाँ पर इशारा दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर पहाड़ अचानक नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे। सो दोस्तों, कुल मिलाकर समय यहाँ पर यही कहूँगा मैं कि नेपाल के लिए सही नहीं है। नेपाल को कोई एक अच्छे मित्र का चुनाव बहुत जल्द करना होगा, और ये उपाय है इस चीज़ का। जब आप लोग पूछते हैं कि रेमेडीज़ क्या हैं, तो ये है रेमेडियल मेजर्स, कि आप अपने मित्रों को सोच समझ के मित्रों का चुनाव करें कि आपके मित्र कौन हो सकते हैं। चाइना अगर ऐसे ही मित्र बना रहा तो चाइना ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी प्ले कर चुका है, नेपाल के डाउनफॉल की तैयारी वो कर चुका है, और वो कल्चर ही वहाँ पर चेंज करने की कोशिश करेगा अभी। और 5वां घर जो कि ये भी इंडिकेट करता है कि नेपाल की कुछ ज़मीनों के ऊपर चाइना का कब्जा भी अभी हो जाएगा, और चाइना उन ज़मीनों को नहीं छोड़ेगा। सो ये भी पंचम घर इंडिकेट कर रहा है। दोस्तों, इसका मैं पार्ट 2 डिटेल में दूंगा आप लोगों को। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।